हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी विषय की चर्चा करना चाहता हूं जो खासकर नए लड़के हैं या नए लोग जो आईएससी या इंटर या ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लाया हूं। और किस प्रकार के कौन सा विकल्प चुने, चाहे यूपीएससी हो, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, अदर स्टेट पीसीएस की, तो आखिर किसको चुने। तो आज आप लोग कृपया ध्यान से सुने। और जो लोग पुराने भी हैं वो बहुत सारे परेशान रहते हैं कि मेरी कहीं सिलेक्शन नहीं हो रही, क्या मैंने गलत फील्ड चुना है, अब क्या किया जाए कहीं। तो पूरा वीडियो को है जो कि शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर चेंज कहाँ होता है। मैट्रिक तक तो जनरली क्या होता है, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। इंटर में है जो कि शुरुआत हो जाती है आपकी साइंस की, कॉमर्स की, आर्ट्स की या अन्य सब्जेक्ट की। तो आप चूजिंग करते, अगर आपने साइंस चुना है तो आप दो चीज़ सोचते हैं, या तो सोचते हैं कि मैं मेडिकल बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या आईएससी, साइंस अच्छी है इसीलिए मैंने लिया। उसके बाद कॉमर्स लेते हैं कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या अन्य कंपनी में काम करना है, या आर्ट्स आप लेते हैं क्योंकि आपके सब्जेक्ट मैट्रिक में कैसे थे और आपके इंटरेस्ट कैसे हैं और गार्जियन की क्या सोच है उसके अनुसार आप लेते हैं। तो अगर आपकी साइंस अच्छी है तो आप मेडिकल और इंजीनियरिंग में ही जाएं। लेकिन बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्रों को मैंने देखा है कि या ऐसा अक्सर होता है कि उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम, क्योंकि इंटर के में सिलेबस में खासकर साइंस में या ग्रेजुएशन में है जो कि इंग्लिश में आता है, उससे काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन असली जो मसला होता है कि अब जब आप इंटर कर लिए हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, चलिए जिनकी साइंस अच्छी है और तो मेडिकल या इंजीनियरिंग में तैयारी करते रहें तो वो लाइन चुन लें। उसके बाद आता है कि ग्रेजुएशन भी हो गई, आपने साइंस में किया हो, कॉमर्स में किया हो या आर्ट्स में। तो अगर आपकी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ हो और आपको लगता है कि मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा, बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि शुरू से टारगेट कर मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है या यूपीएससी ही सिर्फ कंप्लीट करना, तो वो कृपया बिल्कुल और छोटे चक्कर में ना फंसे। वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी पर ही फोकस हो, नीचे की ओर ना देखें। लेकिन आप जैसे ग्रेजुएशन पास कर तो बहुत सारे आपको विकल्प है जो कि सुनने मिलते हैं। गार्जियन का प्रेशर अलग होता है कि आप कमा सकते हैं या जल्दी नौकरी लो। सबसे बड़ा जो समाज का जो प्रेशर होता है, जल्द से जल्द नौकरी लो। तो ग्रेजुएशन के बाद तो रहा, आप अगर बिल्कुल यूपीएससी पर फोकस्ड हैं तो आप यूपीएससी ही तैयारी करें। पहले कभी भी है जो कि पीसीएस की तैयारी करने से क्या होता है कि आपकी सोच ही छोटी हो जाती है। तो आप सबसे पहले अगर बहुत सब्जेक्ट अच्छी है, आपकी सब्जेक्टिव लेवल और सब्जेक्ट पर कमांड है, तो आप यूपीएससी की तैयारी करें। और अगर साइंस से अच्छी है तो आप मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करें। अब बात आती है जो मैं कहना चाह रहा हूँ जनरल कंपटीशन की। तो आपने देखा होगा कि जब आप मैट्रिक, अगर बिहार शरीफ या नालंदा की बात करो, क्योंकि एक जनरल कंपटीशन का एक छोटा सा गढ़ माना जाता है। और क्यों गढ़ माना जाता है उसका कारण मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ पर की जो फिलॉसफी जनरली ये रही है कि सबसे पहले मैट्रिक पास करते हैं, उसके बाद इंटर, उनको सिर्फ और सिर्फ उनके गार्जियन को सिर्फ सर्विस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनको नौकरी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड पकड़ते हैं या टाइपिंग पकड़ते हैं और कहीं ना कहीं है जो कि सेलेक्ट हो जाते हैं। और तो ये तो रही जनरल कंपटीशन की सबसे पहले कि आपकी सोच ही रहे कि मुझे किसी तरह नौकरी लेनी है, तो आप शॉर्ट हैंड या टाइप भी चूज कर सकते हैं। अब रही बात आपकी लंबाई क्या 170 सेंटीमीटर है, तो अगर 170 सेंटीमीटर या उससे अधिक है तो आपको जीडी बनने में या सिपाही बनने में आपको काफ़ी कई जगह वैकेंसी आती है। उसमें है जो कि बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत, बहुत पढ़ने में तेज़ होने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि मैं अच्छे सर्विस करना चाहता हूँ, मैं जो कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करना तो अब बड़ी सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद जो बड़ी सर्विसेज आती है वो क्या आती है, आपको एसएससी सीजीएल आती है, उसके बाद आपको फिर बीपीएससी आ गई, उसके बाद फिर आपको बीएसएससी आ गई या अदर स्टेट की है जो कि पीसीएस आ गई, और रेलवे, बैंकिंग। तो ये सब आपको चूज करना। अगर आपकी जीएस में बिल्कुल भी अभिरुचि नहीं हो तो आप किसके चुने, तो एसएससी को चुने। सबसे बड़ा जो रहस्य है, आपको जीएस में इंटरेस्ट कब आएगा, आप हो सकता है कुछ दिन ट्राई भी कर ले कि जीएस में मुझे 1 साल, या अगर लगेगा कि नहीं मेरे जीएस से पल्ले पड़ना नहीं है, और अगर जल्द सर्विस लेना है, जल्द कहाँ सर्विस मिलेगा और किस में लेट लगेगी जनरली, तो जल्द आपको बैंकिंग में लगेगी। क्यों लगेगी, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मैथ अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ पर जीएस की तरह नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म जीएस रहेगा तभी है जो कि आप सिलेक्शन
पा सकते हैं। तो मतलब क्या है, आप बैंकिंग और एसएससी में अगर जाते हैं तो आपकी सर्विसेज है जो कि नए लड़के खासकर जो ग्रेजुएशन है वो 1 या 2 साल में भी फाइनली सर्विस कंप्लीट करके पहले सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन किसमें ऐसा संभव जनरली नहीं है, होता है मतलब 90% संभव नहीं। रेलवे और जो एसएससी जो अब जीके के जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ काफ़ी मात्रा में, ऐसे एसएससी सीजीएल में भी 25 मार्क्स, लेकिन बहुत अंतर नहीं होता है, बहुत इस पर फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जीएस अच्छी है या नहीं है, थोड़ी बहुत भी रहने पर है जो कि आपकी हो जाएगी। तो उसको है जो कि आप कर सकते हैं। तो अगर जल्दी सर्विस गार्जियन का प्रेशर भी हो तो आप एसएससी और बैंकिंग, अगर आपको जीएस में तैयारी करना है तो जीएस में तैयारी करने के लिए उसमें सबसे अच्छा है कि आप रेलवे में तैयारी करें। रेलवे में भी जीएस आपको पूछा जाता है। अगर आप बीटेक या टेक्निकल डिग्री है तो आप उससे जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर इसमें है जो कि आप बन सकते हैं। और जीएस में जो टाइमिंग है वो काफ़ी लगता है, इसमें आपको आश्चर्य करने की बात नहीं। जो तैयारी करते हैं, अगर आपकी 1-2 साल अगर अच्छी भी तैयारी करें तो आप छोटे पीटी उटी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और आप बाद में ऐसे हुए हैं कि 1-2 साल में रिजल्ट आया, मैं इसका 100% नहीं कहता कि नहीं ही होगी तो, लेकिन जनरली जो देखा गया है वो रिजल्ट है जो कि कम पर है, जो कि कम से कम 3 या 4 साल है जो कि लग जाते हैं। और कहते हैं कि मुझे क्या बुक, तो सबसे बड़ा जो सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस होता है वो जीएस का होता है। इसीलिए कई लोगों को 4 या 5 बरस लगते हैं, कई बार को लोगों को 15 बरस। और जिनके साइंस और मैथ और रीजनिंग अच्छी है वो बैंकिंग और एसएससी और मैथ रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी हो तो एसएससी और बैंकिंग की ओर जाएं। अगर ये दोनों थोड़ी सी हल्की सी कमजोर है तो आप जीएस की तरफ झुकें, क्योंकि जीएस जो है आपको रट्टा मार के या पढ़ के समझ के जो कि ठीक, अगर आपकी मैथ और रीजनिंग बहुत ही खराब है तो थोड़ी बहुत तो सुधार, लेकिन बहुत अच्छी होनी थोड़ी सी मुश्किल है और लगभग नामुमकिन है। तो थोड़ी बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो आप जो जनरल में जो सबसे अच्छी तैयारी है रेलवे की, आप एनटीपीसी की तैयारी करें। अगर थोड़ी सी आप चाहते किसी भी तरह तो ग्रुप डी की भी तैयारी कर सकते हैं, और भी टीसीसीसी की तैयारी जो वैकेंसी आती है उसकी तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि और सब क्या वैकेंसी है, जैसे बिहार दरोगा हो गया, अन्य राज्य के दरोगा परीक्षा हो गई, सिपाही परीक्षा हो गई, अगर लंबाई आपकी है तो उसमें भी भाग ले सकते हैं। और जो उसके बाद एसएससी बीएसएससी जो सीजीएल है या इंटर लेवल है तो उसमें आपको जब तक जीएस अच्छी नहीं रहेगी तब तक आपके रिजल्ट नहीं होने हैं। ये जो चीज़ तो क्लियर है। अब बात आती है बीपीएससी की, तो बीपीएससी में तभी आपको पीटी तो आप हो सकता है ऑब्जेक्टिव आपकी अच्छी हो, हालांकि अब पहले जैसा प्रश्न नहीं आते हैं, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब जो है डीप प्रश्न आते हैं, कट ऑफ एजुकेशन 97-98 जो जा रही है 2-3 वर्षों से वो जाती है। तो आपको जब तक सब्जेक्टिव में इंटरेस्ट अच्छी नहीं है और जब तक आपको सब्जेक्टिव में इंटरेस्ट नहीं है लिखने और ये का, तो आप बिल्कुल ना लें। अगर आपको लगता है कि मैं ये कर लूँगा भविष्य में भी तो आप बीपीएससी की परीक्षा जरूर दें, क्योंकि इससे सबसे प्रीमियम सर्विस जो होती है स्टेट की वो होती है। उसके बाद है जो कि बीएसएससी सीजीएल 3 होती है। उसके बाद है जो कि आपको बीएसएससी इंटर लेवल की पोस्टें जो कि राज्य सरकार खासकर बिहार में आती है। तो आपको चूज करने का मेरा ये बताने का मतलब है कि आप है जो कि इस तरीक़ों से जो कि आप रिजल्ट ला सकते हैं। और जीएस वाले में तो टाइमिंग लगेगी। अब जो लोग है जो कि 25 वर्ष या 28 वर्ष हो गए वो जीएस से हार चुके हैं, उनको लगता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे हार गया हूँ मैं, बार बार पीटी होती या पीटी भी नहीं हो, तो उनके लिए मेरा सजेशन आप आईटीआई कर लें। तो सबसे आसान है, 2 वर्ष 1 वर्ष का होता है, आप क्लास कर लें या सरकारी कंपटीशन या प्राइवेट में नाम लिखा कर पढ़ें, तो इससे आपकी जॉब है जो कि आसानी से होगी। अगर आप जल्द सर्विस लेना चाहते हैं, ना आपकी मैथ अच्छी है ना रीजनिंग है, तो आप आईटीआई जो ज़रूर अगर कर लें। अगर शुरुआत में करते हैं तो आपको जल्द सर्विस तो, लेकिन लेट्स में कई लोगों को मैंने देखा है कि वो हताश होकर आईटीआई करते हैं तो उनकी सिलेक्शन जल्दी होती है। और पॉलिटेक्निक में भी आप नाम लिखा सकते हैं, टेक्निकल डिग्री या शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, या टाइपिंग आपकी बहुत अच्छी है। तो इससे क्या होता है कि जीएस आपकी हल्की सी कमज़ोर, मैथ भी कमज़ोर, हल्की थोड़ी सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो आपकी सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो मेरा पूरा कहने का मतलब यही था कि सबसे जो टफ अगर मैं पूरे ये को मानूँ तो
एसएससी जो बीएसएससी सीजीएल को मानता हूँ और बीपीएससी को मानता हूँ, क्योंकि जब तक आपकी बहुत अच्छी जीएस नहीं होगी तब तक पीटी आपकी नहीं निकलेगी, आपकी कितनी भी अच्छी सब्जेक्ट क्यों ना हो। क्योंकि बीपीएससी पीटी निकालने के लिए कम से कम आपको 1 या 2 साल जरूर लगेंगे, वो भी डीप पढ़ना पड़ेगा। पहले होता था कि रेलवे के लोग तैयारी करते थे पीटी निकाल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन पचड़ों में 10 वर्ष 15 वर्ष के, तो आप टेक्निकल डिग्री ले सकते हैं, आईटीआई कर लें या पॉलिटेक्निक कर लें। और ख़ासकर और बहुत सारे लोग हैं जो कि एक ही साथ है जो कि 2 डिग्रियाँ करते, तो बिल्कुल ऐसा काम ना करें और बाद में आप फंस सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना कर सकते। तो आप अलग अलग समय में ही डिग्रियाँ लें और आप सेफ्टी होने के लिए अगर जल्द नौकरी, तो आप ये टेक्निकल डिग्रियाँ ले लें, जिससे कि आपको, और आप ऐसा नहीं कि आप एक जॉब ले लिए, मान लिया आईटीआई से आप ड्राइवर बन गए, रेलवे के ड्राइवर बन गए, टेक्नीशियन बन गए या अन पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप उतने के बाद सीमित हो गए। हाँ, ड्राइवर में थोड़ी सी परेशानी है, पढ़ने का समय नहीं मिलता, लेकिन आप पढ़ सकते। बहुत लोगों ने इससे आगे गए हैं, बीपीएससी कंप्लीट किए हैं, यूपीएससी भी कंप्लीट किए हैं, चाहे टेक्नीशियन हो, तो आप कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिनकी फिजिकल अच्छी है और लंबाई भी जो कि अच्छी है, तो आप दरोगा हो गए, सिपाही हो गए, अन्य स्टेट में जो भी जीडी की सवाल है या सीधी भर्ती दौड़ भी होती है, उसमें भी आप फोर्स में जो कि आप जा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको इसके अलावा कोई परेशानी हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय, और ख़ासकर नए लड़के जो ग्रेजुएशन पास किए 1 साल 2 साल, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं एसएससी में जाऊँ कि रेलवे में जाऊँ कि बैंकिंग की तैयारी करूँ। क्या होता है, कुछ लड़के जो कि सारे भर देते हैं, उन्हें ना तो गार्जियन को कुछ समझ में आता है, ना लड़के को कुछ समझ, ना कोई सही सजेशन देने वाला कि मैं चुनूँ तो क्या चुनूँ। तो सबसे बड़ा फंडा यही है कि मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी है तो एसएससी और बैंकिंग में जाएं। अगर आपकी जीएस, मैथ और रीजनिंग हल्की कमज़ोर है या बहुत कमज़ोर है, तो आप जीएस के कंपटीशन पकड़े, मतलब आप रेलवे या बीएसएससी या जो स्टेट लेवल की जीएस की परीक्षाएँ होती है उसको पकड़ें। और इंग्लिश सबकी अच्छी नहीं है तो ये ऑप्शन अच्छा रहेगा, रेलवे और एसएससी की बीएसएससी या जो राज्य लेवल की जो जहाँ पर इंग्लिश नहीं होती, वो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो ये सजेशन मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत लोग कह रहे होंगे कि ये तो सबको पता है, मैं तो पहले ही सेलेक्ट कर, तो मैं, अच्छी बात है आप सेलेक्ट कर रहे हो, आप सफलता पा रहे, लेकिन उन नए लड़कों के लिए मैं बनाया हूँ जो दिग्भ्रमित होते हैं या 2 साल जाने के बाद या 4 साल के बाद भी भटक जाते हैं कि मैं हताश हो गया हूँ, मैं इस क्षेत्र से मैं अब हार गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं बन सकता। ऐसे लोगों के लिए कि आप बिल्कुल इस तरह से चूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।